ओमश्री विष्णोः शनपत्रेस्थो विष्णु शुभातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देहे पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शान्तिः ॐ जतो जतः समीहसि ततो न अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजा पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो व्यातं मा इष्णन्निखाणं मुम्मैखाणं सर्वलोकं मैखाणं मा हरिः ॐ महा सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम पुष्पवती पशुवर्यस्वाय सुजुत्तरी वीरुदः पारिष्णवः। ओम सिन्धूर्विप्राध्वरेषु विनाशो वातं प्रेम्यपत्यन्त जिह्वाः घृतस्य धारारखो न वाजी काष्ठाभिनन्दन्नुर्वे पिन्नमानः। भगवते गणेशम्बिकाभ्यां नमः। नानाप्रेम्यद्रव्याणि समर्पयामि धूपम् आग्रह्यामि दीपं दर्शयामि। ओम ततोः हस्तप्रक्षालनं नैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणाय स्व पानाय स्व समानाय स्व उदानाय स्व मध्ये पानीयमुद्रा पूषणं समर्पयामि। गुरु व्रतनार्थे चन्दनं विलेपयामि। मुक्षोद्धरते एलादि लवंग पूंगी फलं च समर्पयामि। घृतारार्तिक्यं समर्पयामि। द्वैमातुर्कृपा सिन्धु क्षाणमात्रग्रज प्रभो वरदस्तं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थ अनेन सफल अर्घेण सफलो अस्तु सदा मम। भगवते गणेशम्बिकाभ्यां नमः। विशेष अर्घ्यं च समर्पयामि। अर्घ्यान्ते आचमनीयं जलं च समर्पयामि। पुनः हाथ में पुष्प लेकर गणेश जी से प्रार्थना करें। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। पुण्यवाचनं महा। ओम दीर्घानागानद्यो गृहस्त्रीणि विष्णुपदानि च तेन आयु प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। इस यज्ञ का पुण्य आपको प्राप्त हो ऐसी प्रार्थना आप ब्राह्मण देवताओं से और भगवान से करते हैं तो ब्राह्मण देवता कहते हैं अस्तु दीर्घमायु हो। ओम ततो हो पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। ओम शिवा आपा सन्तु। ओम संत शिवा आपः। ओम सौमन्यमस्तु। पुष्पम विप्रः अस्तु सौमन्यस्यं। थोड़ी चावल। ओम अक्षतम चारिष्टम चास्तु अस्तवारिष्टम चह। थोड़ा हल्दी गंध। ओम गंधापान्तु सुमंगलम चास्तु। ओम यजमानः पुष्प अक्षतापान्तु। थोड़े चावल। आयुष्यमस्तु। इससे आपकी आयु में वृद्धि हो। पुनः पुष्प लेकर के ब्राह्मण को दान करें। पुष्पाणि पांतो विप्रा सोश्रियमस्तु। सफल तांबूलानि एक सुपारी। विप्रा ऐश्वर्यमस्तु। आपको बल इससे ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। पुनः दक्षिणा दे दीजिए पंडित जी को। दक्षिणा पांतो विप्रा बहुदेहं चास्तु। बृहस्पति दधातु। फिर प्रार्थना करते हैं। ओम व्रत जप नियम तप सुदाया कर्तु समदमदया दान विशिष्टानां सर्वेषां ब्राह्मणः मनः समधीयतां महा। सभी लोग बल व्रत जप नियम में तत्पर हों और इस यज्ञ अनुष्ठान को पूर्ण करें। पुनः प्रार्थना कर लेंगे हाथ में पुष्प लेकर के कि भो ब्राह्मणा, हे ब्राह्मण जो यह कर्म करने जा रहे हैं श्री राम कथा आख्योयम कर्मणः पुण्याहम भवन्तु ब्रुवन्तु। कर्म वृद्धितां कर्म में वृद्धि होगी तो लक्ष्मी अपने आप प्राप्त होगी। कर्म वृद्धितां कर्म वृद्धितां कर्म वृद्धि आयुष्य में। इससे बल इस कथा से सबकी आयु में वृद्धि हो। सृष्यते लक्ष्मी सपत्न्यां महोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्यातं महा स्नन्निखाणां मुम्मैखाणां सर्वलोकं मैखाणां। अब थोड़ा आप इस साइड में आ जाएंगे।
शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः ओम शान्ति सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। गणपते नमः गणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम भूर्भुवस्सै नमः पद्मान् पद्मवदनां पद्मा भूर्संस्थितां जगत्प्रिया पद्मवासा पद्मा आवाहयामः ओम पद्माय नमः पद्मा आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम दिव्यरूपा विशालाक्षी शुचिकुण्डलधारिणी रक्तमुक्तालङ्कारा सचिम् आवाहयामः ओम सची नमः सचिम् आवाहयामि पूजयामि ओम विश्वेस्मिन् भूरिवरदां जरा निजरसेवितां बुद्धिप्रमोदिनी सौम्यां मेधा आवाहयामः मेधाय नमः मेधा पूजयामि बोलेंगे अपने मुंह से। जगत सृष्टि करी धात्री देवी प्रणमात्रिकां वेद गर्भा यज्ञमयी सावित्री स्थापयम् ओम सावित्री नमः पूजयामि सर्वास्त्र धारिणी देवी सर्वाभरण भूषितां सर्वदेवी सुतां वन्द्या विजया स्थापयम् ओम विजयाय नमः विजया पूजयामि सुरारती मतनी देवी देवानां भयप्रदां लोके वन्दतां शुभ्रां जयमावहयामः ओम जयाय नमः जय आवाहयामि पूजयामि। व्यर्थं य प्रतिष्ठिता पितॄणां त्रिविधां देवी सुदामाम् आवाह्यम् ओम सुधाय नमः सुधा आवाहयामि पूजयामि। उदकं जलं समर्पयामि वस्त्रं पवित्रं प्रजापति यस्य भद्रिकां कां पीलवासिनीं गन्धाक्षतं विलेपयामि पुष्पमालां माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यादीनि वे प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्णामि दीपं दर्शयामि चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्रान् अनया पूजया भगवती षोडशमातृका देवी प्रियतां नमः धारा देवताभ्यो नमः सरस्वती नमः सरस्वतीं पूजयामि मनो ज्योतिर्जुगदामाजस्य बृहस्पति जगमिमन् तन्नो दुरिष्टं जगगुंशमिमन् ददातु विश्वे देवा सेमाधियन्तार्मो प्रतिष्ठः ओम वसुधारा देवताभ्यो नमः गन्धाक्षतं पुष्पधूपदीप नैवेद्यं च समर्पयामि। अखिलं निर्विघ्नेन कर्तुर्भव भगवती वसुधारा देवताभ्यो नमः सप्तकृतमातृका देवताभ्यो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। अनया पूजा वसुधारा देवता प्रियन्तां नमः सत्यासं यजमानस्य अभीष्टकामः। ततो सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः हाथ में पुष्प ले लेंगे। ओम भूर्भुवस्वः सिंधु देशोद्भवः अंगिरस गोत्र पीतवर्ण बृहस्पति नमः बृहस्पति आवाहयामि पूजयामि ही। पुनः हाथ में पुष्प ले शुक्र का ध्यान करें। श्वेत प्रोत्पाक्षते आवीतः हेमकुंद मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं शुक्रम आवाहयामि। ओम भूर्भुवस्वः भोजकटदेशोद्भव भार्गवसुगोत्र शुक्लवर्ण शुक्राय नमः शुक्र आवाहयामि पूजयामि ही। ततो एवे गन्धाक्षतं ततो शनि का ध्यान कर लीजिएगा। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मातंड संभूतं शनिमावहयामि। ओम भूर्भुवस्वः सौराष्ट्र देशोद्भव काश्यप गोत्र कृष्णवर्ण शनिश्चराय नमः शनि आवाहयामि पूजयामि। पुनः हाथ में पुष्प ले लीजिएगा। राहु का ध्यान कर लीजिएगा। अर्धकायं महावीरं चंडादित्य विमर्दनं सिंहिका गर्भ संभूतं राहुम आवाहयामि। ओम भूर्भुवस्वः राट्ना प्रोद्भव पैठनिस्य गोत्र कृष्णवर्ण भौराहु यागिच्छ यातिष्ठ सुप्रतिष्ठो वरदो भवः। वंदे भक्त जनाश्रियं च वरदं वंदे शिवं गुरुवे नमः। श्री रामचरितमानस पुराणाय नमः। ओम ततो पाद्योर्वाद्यं हस्तयोरर्घ्यं मुखे आचमनीयजलम्। ओम श्री भगवन्नाम स्वरूपिणी श्री रामचरितमानस पुराणाय नमः। आवाहनान्ते आसनं पाद्योर्वाद्यं हस्तयोरर्घ्यं मुखे आचमनीयजलं च समर्पयामि। वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं यज्ञोपवीतं तस्मादस्वाजायन्तर्पयामि। गन्धम् अक्षतं माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यादीनि वे प्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भगवते भगवन्नाम स्वरूपिणे रामचरितमानस पुराणाय नमः। पुष्पमालां समर्पयामि धूपं दीपम् आग्रपयामि। ततो हस्तप्रक्षालनं नैवेद्यं निवेद्य अन्नस्पति अन्नस्नोदीष्णे विश्वसुस्मिनः प्रभुदातारं ताजोर्षीन्दो हिदिवस्तेषं चतुष्पदे भगवन्नाम स्वरूपिणे श्री रामचरितमानस पुराणाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। ततो हस्तप्रक्षालनं मुख प्रक्षालनं ओम ततो ऋतुफलम् ऐलादिलवङ्गपूञ्जीफलं च कृताया पूजा सा पुण्यार्थी धर्मदक्षिणां च समर्पयते। जगत्कारणाय नमस्ते चित्ते सर्वलोकाश्रयाय नमो अद्वैत्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापने शाश्वताय मनोजवं
ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम भगवते रामचंद्राय नमः, भगवते लक्ष्मणे नमः, भगवते हनुमते नमः। ओम भगवते नमः। पूजया श्री रामचरित पुराण पीतां नमः सत्यासंतो यजमानस्य अभीष्टकामः। पूजनम महा, हाथ में पुष्प लेकर के ध्यान कर लीजिएगा। ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदं यतपत्र नेत्र तेन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। भगवते गुरुचरण कमलेभ्यो नमः आवाहनं समर्पयामि। ओम पाद प्रक्षालनं महा आपद्दुरध्वान्त सहस्त्रमानवा समेत तपन्नम कामधेनवा अपार संसार समुद्र से तपे पुनंतो व्यास ब्राह्मण पाद शूदनः। ओम भूमि देवा अर्घ्यन्मासि त्वं विप्र पुरुषोत्तमा प्रतस्य यज्ञ पुरुषोऽहम् अर्घ्योऽयं प्रतिगृह्यताम् अर्घ्यं च समर्पयामि। ओम गन्धं द्वारा दुरादर्शं नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरी सर्वभूतानां तामयोपवेश्यं महा भगवती व्यासाय नमः। एविरः पुष्पमालां च समर्पयामि। ततो प्रार्थयितः ओम खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्भुतं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम भगवते नमः। ब्राह्मण पूजनम महा। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। था वो जग दारू लई ध्यानं च समर्पयामि। हरि ओम भगवते जगज्जननी नमः। ओम अस्त्री चंडी कवचस्य ब्रह्मार्षि अनुष्टुप्छन्दा चामुण्डा देवताग्नक्षोकमाद्रोबीजं दिग्वन्द्र देवता सत्त्वं जगदम्बापि तीर्थे सप्तसती पाठान् जपि पाठे विनियोगः। साधुगुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। देवता विश्व देवा देवता बृहस्पति देवती इंद्रो देवता आसमनीयं जलं समर्पयामि। आसमनीयं हीलालंग पूर्वी फलं साधुगुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां वरुणो देवता रुद्रा देवता विश्व देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता देव शांतरंतरिकं शांति पृथ्वी शांतराप शांतिरोखदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरे। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। अनेन जपेन द्विर्वार प्रियतां नामम सत्ता संतमं विद्मानष्टविष्टकामाः। एक चिंत चढ़ा दे आज लिया था सब पहना पानी पड़ा। अच्छा फोन कर आदि जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो
ओम भगवते नमः कालाभ्रावां कटाक्षैर्कुलभयदां मौलिवन्देन्दुरेकां शङ्खं चक्रं कृपाणां त्रिशकमपि करे रुद्रवहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिगुणम् अखिलं तेजसां पूरितां सेवितां सिद्धिकामे ओम भगवते शम्भ सदाशिवशक्ति नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नारायणपूजनं महा आवरान्तेः पाद्योर्पाद्यं हस्तयोरर्घ्यं मुखियास्मनीयजलं सर्वाङ्गे स्नानीयजलं च समर्पयामि सुदेशी भवत्सरितः मृतपञ्चामृतस्नानं समर्पयामि पुनः शुद्धोदकं जलं समर्पयामि ततो महाभिषेकस्नानं महा अरुणकमलसस्तां तद्रजापुञ्जवर्णां कर्यकुलधृतिष्ठां वीतियुग्माम्बुजां च मणिमयमुकुलाढ्यामङ्कृतां कल्पजाले भुवन भुवन माता सततं श्रीनमा हस्तिनाथ प्रमोदिनी श्रियं देवी मुपश्ये श्रीमां देवी जुषतां काश्योस्मतां हृण्यं प्राकारां मात्रां ज्वलन्ति कीर्तिवृद्धि ददातु मे सुप्ति पिपाशां मलां ज्येष्ठां लक्ष्मीनाशां ह्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वान् निर्गुणमिश्च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुर्प्रचोदयात् शिवेऽपि वस्वामृतमेतदेवं गोविन्द दामोदर मातुदे वेदे भगवते नारायणाय नमः महाभिषेक स्नानं च समर्पयामि ओम ततो ओम अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रकिलं मधुरं वचनं मधुरं गमनं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रकिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरा नित्यं मधुरं शक्यं मधुरं मधुराधिपते रकिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा नित्यं मधुरं भोक्तं मधुरम् अपनी चरणों में जगा दे प्रभु जी चरणों में जगा दे विश्ववेदा स्वस्ति नस्तादिक्षो अरिष्टदेवी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु गंगवदये नमः ॐ शलाकया चक्षुरेन्मीलिते नाम तस्मै श्रीगुरुवे नमः वंशी विभूषित करारवनीर्धावा पीताम्बराधरणबिम्बिफला सबरी मिलनी की जाई भजन भाव नहीं
सबरी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालो रे, में जीवन पालो रे। ओ राम तुम्हारे दर्शन के हित जीवन वन में पालो रे। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करती हूँ, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ न करती हूँ। हाँ, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करती हूँ, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ न करती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ, अपने प्रभु जी के खातिर चुन चुन के फल मैं लाती हूँ। हाँ, अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ, अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के सबरी का सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैन बीच बसाऊंगी, सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैन बीच बसाऊंगी। मन पंकज की रज धर मस्तक चरण शीश नवाऊंगी, चरणन शीश नवाऊंगी। मन पंकज की रज धर मस्तक चरण शीश नवाऊंगी, पद पंकज की रज धर माथे चरणन शीश नवाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए, नैना तर से दिल की बड़ी दुखारी हूँ, दर्शन को मेरे नैना तरसे मैं बड़ी दुखाई है। मुझको दर्शन दे दो दया माया, डालो मुझ पे नजरिया, हमारा रटते रटते बीत गई उमरिया, कब आओगी दिल्ली की नगरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे दिल्ली की नगरिया, रघुकुल नंदन कब आओगी दिल्ली की नगरिया। रामा रामा रटते रटते बीत गई उमरिया, राम राम रटते रटते बीत गई उमरिया। रटते रटते बीत गई उमरिया, राम राम रटते रटते बीत गई उमरिया। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा 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 राम 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 राजा
राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की श्रीमद् रामचरितमानस वैष्णव संतों का परम धन, उन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आधार सर्वाधार केवल आधार निर्विकार निर्विकल्प निरीह पीठ पटधर धनुर्धारी करुणामय करुणा के सागर भक्तिवान साहब प्रभु श्री राम के चरणों को वंदन करते हुए श्रीमद् रामचरितमानस के अंतर्गत भगवान राम के चरित्रों का, राम की कथा का हम सब लोग श्रवण करने जा रहे हैं। प्रेम से कहिए जय श्री राम। जय श्री राम। आदरणीय आचार्य वृंद, युवा समस्त युवा मंगल दल, महिला मंगल दल, ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों, प्यारे भाइयों बहनों एवं शक्ति स्वरूपा बिजली तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़े कल से। हाँ, अब पता नहीं कब तक तुम्हारे साथ, लेकिन कोई बात नहीं, प्रभु कृपा है। तो हमारे युवा मंगल दल जो लोग बैठे हैं पीछे से, महिला मंगल दल, समस्त ग्रामवासी, यहाँ पे वीरवाला तीलू रोतेले की जन्मस्थली, कर्मस्थली और ऐतिहासिक प्रांगण है। साक्षात सरस्वती माता का वास है। ऐसे पुण्य स्थान पर वीरवाला तीलू रोतेले के विषय में आप सब जानते हैं। अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया हमारे लिए, तुम्हारे लिए। ऐसी परम वीरांगना तीलू रोतेले को प्रणाम करते हुए हम आज की कथा में प्रवेश करते हैं। प्रेम से कहिए जय श्री राम। जय श्री राम। और यहाँ से मैं, हमारी जो दिशा बहनें हैं ना, ये लोग भी पहुंचे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं तो ये फेसबुक के माध्यम, फेसबुक से भी चल रहा है ये कार्यक्रम हमारा, सब देख रहे हैं बाहर। तो यहाँ से भी मैं इस व्यासपीठ से सभी अपनी बहनों से ये अनुरोध करूं कि इस यज्ञ में पहुंचकर, इस यज्ञ में सम्मिलित होकर के अपने इन भाइयों का मान सम्मान बढ़ा देना। बस इसीलिए उनको हम यहाँ पे सादर आमंत्रित करते हैं। हम उनको कुछ दे नहीं सकते, लेकिन भाई तो भाई है, बहन तो बहन है, तो वो भी सादर आमंत्रित हैं। हम तो इंतजार में लगे हैं कब कौन बहन आ जाए, कब कौन आ जाए, और अच्छा लगा। प्रभु राम सब पर कृपा बनाएगा। और बंधुओं, श्रावण का पुण्य मास है और इस महीने राम कथा श्रवण, ये भी भाग्य की बात है। हो सकता है हमारे कुछ ज्यादा ही पुण्य रहे होंगे,
नहीं तो हमारा तो मई में था राम कथा था। लेकिन भोलेनाथ ने कहा होगा कि तुम मेरे जो मेरा मास है, प्रिय मास श्रावण, उसी में राम कथा करो, क्योंकि मैं भी तो है तुम्हारे साथ आकर के कथा में बैठकर कथा सुनो। भोलेनाथ जी के परम आराध्य हैं राम। स्वामी जी वंदना प्रसंग कर रहे हैं। कल हम वंदना प्रसंग सुन रहे थे, बड़ा लंबा चौड़ा वंदना प्रसंग। मैंने कल बताया आपको, सबकी स्तुति कर दी बाबा गोस्वामी जी ने, भरत जी की वंदना कर दी, लक्ष्मण जी की वंदना कर दी। अब देखो राम जी तो परिवार में सबसे बड़े हैं, राम जी की वंदना नहीं की और भरत जी की कर दी, और भरत के बाद सीधे लक्ष्मण जी की कर दी। और कितना सुंदर कह रहे हैं गोस्वामी जी कि बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता, बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाता, दंड समान भयउ जस जाता। तो स्वामी जी कह रहे हैं मैं लक्ष्मण के चरणों की वंदना करता हूँ। बोले क्यों? बोले वो शीतल हैं, सुभग हैं और भगत सुखदाता, भक्तों को सुख देने वाले। देखो जो रामचरितमानस में लक्ष्मण है ना, ये काम त्यागी है, और मेघनाथ जो था ना, एक कामी है, काम स्वरूप है। भगवान ने एक बार लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण अभी तक मेरी ये बात समझ में नहीं आई कि तुम तो काम त्यागी हो, लेकिन काम स्वरूप मेघनाथ का बाण तुम्हें लगा कैसे? और बाण अगर तुम्हें लगा कैसे लगा तो तुम्हें मूर्छा आई कैसे? और तुम्हें माना कि मूर्छा भी आ गई तो मैं तो ब्रह्म हूं, मैं तुम्हें जगाने की चेष्टा कर रहा था, उठाने की चेष्टा कर रहा था, तुम उठे क्यों नहीं? क्यों आज तक ये बात मेरी समझ में नहीं आई? लक्ष्मण बोले भैया आप सब जानते हो, फिर भी पूछना चाहते हो, और पूछना चाहते हो तो मैं बता देता हूं। तो देखो लखन है काम त्यागी, जितेंद्रिय, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है वो लक्ष्मण है, जिसने त्याग कर लिया वो लक्ष्मण है, जिसके अंदर सेवा भाव है वो लक्ष्मण है। लेकिन अहंकार जिसके अंदर है वो मेघनाथ है, काम जिसके अंदर है वो मेघनाथ है, और जीवों के आचार्य हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण जो है जीवों के आचार्य हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं कि मेघनाथ का बाण मुझे लगा, अर्थात किसी भी जीव को लग सकता, हम तुमको सबको काम बाण। तो लक्ष्मण कहते हैं मैं काम त्यागी होकर के भी काम का बाण इतना खतरनाक है कि मुझ जैसे काम त्यागी को मूर्छित कर दिया, तो अन्य जीवों का क्या हाल होगा जिसमें वो काम बाण लगेगा। मैं संसार को बताना चाहता था भैया कि जो काम बाण है ये मुझ जैसे काम त्यागी को मूर्छित कर सकता है, तो तुम लोगों को तो पता नहीं क्या करें। तो राम जी बोले तो चलो मूर्छित हो गए, तुमको ये बात नहीं, मैं तो जगाने वाला था, मैं तो उठा रहा था, जागो लखन जाओ लखन। हाँ, मैं तो इतना तक रो रहा था, तड़प रहा था, व्याकुल हो रहा था, और तुमसे बुलवाने की का प्रयत्न कर रहा था, एक शब्द सुनने के लिए तरस रही थी मेरे कान तुम्हारे मुंह से। अरे जनक सभा में तो मैं तुमसे कह रहा था लखन चुप हो जा, लखन चुप हो जा, जब परशुराम जी के साथ संवाद हो रहा था। हाँ, लखन चुप हो जा, लखन चुप हो जा, मत बोल मत बोल मत बोल, लेकिन तुम बोलते जा रहे थे, चुप नहीं हुए। और अब मैं बुलवा रहा हूं, लखन कुछ बोल, लखन कुछ बोल, लखन कुछ बोल, अब तुम बोलते नहीं।
लक्ष्मण बोले भैया ये काम का बाण जिसको लग जाए ना उसको ब्रह्म की ताकत नहीं जो जगा दे उसको ब्रह्म नहीं जगा सकता उसको तो ब्रह्मचारी हनुमंत लाल ही जगा सकते हैं जो ब्रह्मचारी है तब वो काम को जीत सकता है काम कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसको। तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे लखन को मैं प्रणाम करता हूं और रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी। फिर भी विचित्र बात देखो फिर भी राम जी को प्रणाम नहीं किया राम जी का वंदन नहीं किया शत्रुघ्न जी का रिपुसूदन। और रामचरितमानस में ये भी विचित्र बात है कि शत्रुघ्न का नाम शत्रुघ्न क्यों पड़ा। अरे राम का नाम शत्रुघ्न होना चाहिए लक्ष्मण का नाम शत्रुघ्न होना चाहिए लेकिन शत्रुघ्न का नाम शत्रुघ्न का मतलब है शत्रुहंता जो शत्रुओं को मारे शत्रुओं का जो काल हो उसको शत्रुघ्न बोलते हैं। और रामायण में शत्रुघ्न जी जो है सबसे मौन पात्र किसी से कुछ बोले ही नहीं सबसे मौन पात्र जो है शत्रुघ्न जी है। फिर उनका नाम शत्रुघ्न क्यों। अब राम जी ने मारा रावण को रावण अहंकार का प्रतीक है मेघनाथ को मारा काम का प्रतीक है ताड़का को मारा क्रोध का प्रतीक है। तो ये जो काम क्रोध लोभ है काम क्रोध जो है ये बाहर के शत्रु शत्रुघ्न उसको बोलते हैं जो अंदर के शत्रु को मार और अंदर का शत्रु है लोभ और लोभ कौन है अयोध्या में मंथरा। अरे इसी लोभ ने तो राम जी को 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया था। हाँ ये पित्त की तरह बढ़ता रहता है लोभ बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। तो जो अहंकार को मारे काम को मारे क्रोध को मारे ये बाहर के शत्रु हैं लेकिन जो अंदर के लोभ को मारे वो सबसे बड़ा शत्रुघ्न है शत्रुहंता। इसलिए शत्रुघ्न नाम शत्रुघ्न जी का लोभ को जो मारे मंथरा को तो इन्होंने मारा था। प्रेम से कहिए जय श्री राम। क्योंकि मनुष्य की खोपड़ी में अगर लोभ बैठ गया ना तो कभी भरेगा जीवन बीत जाएगा। भिखारी था एक कटोरा पकड़ करके घूमता रहता था। नारद जी आकर के मिले कहा भैया मैं तुझे रोज देखता हूँ यहाँ चौराहे पे बैठा रहता है कटोरा पकड़ के तेरा कटोरा भरता नहीं कभी। अरे कभी एक आध दिन बैठ गया तो कोई बात नहीं लेकिन रोज बैठता है तेरा कटोरा नहीं भरता क्या। बोले महाराज कटोरा ही तो नहीं भरता नहीं तो यहाँ क्यों बैठूं। तो क्यों करते हो ये काम। बोले ये तो हम पुश्तैनी से हमारा मेरे दादाजी भी यही करते थे मेरे पिताजी भी यही करते थे अब मैं भी करता हूँ और बेटे को भी सिखा रहा हूँ। प्रेम से कहिए जय श्री राम। नारद जी को थोड़ी दया आ गई कहा देखो कितना दरिद्रता इसके जीवन में आई है। तो कहा सुन मैं तेरी एक सारी दरिद्रता दूर कर देता हूँ। एक पत्र लिखा और कहा सीधा अलकापुरी पहुंच जा कुबेर के पास। कुबेर जी अलकापुरी में रहते हैं। अब पत्र लिखा नीचे से लिख दिया भेजने वाला नारद। अब नारद जिसको भेज दे वहां किसकी हिम्मत। चला गया ये पत्र लेकर के नारद जी ने ये भिखारी और कुबेर को दिखा दिया। कुबेर ने वो पत्र पढ़ा नारद जी के साइन देखे और कहा आइए महाराज आप बैठिए।
आपका स्वागत है। दरबानों से कहा भी चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, आसन दो। नारद जी ने भेज रखा कोई खास आदमी है। पूछा भैया तू किस लिए आया, किस लिए भेजा नारद जी ने? कहा मेरा जो ये कटोरा है ना, ये भरना है हीरे मोती से। नारद जी ने कटोरा दे, कुबेर ने कटोरा पकड़ा और अपने सेवकों से कहा कि भैया इसका कमंडल जो है पूरा भर देना, आधा नहीं रहना चाहिए, भर दो जो कुछ। अब सेवक भरते गए भरते गए भरते गए, 6 दिन बीत गए, भरता ही नहीं कटोरा। पसीना पसीना, कुबेर भी पसीना पसीना हो गया, पूरे भंडारे खाली हो गए। कुबेर रोने लगा कि नारद जी ने कौन सी बला भेज दिया। माता लक्ष्मी को बुलाया कि आप तो परिपूर्ण ना हो माता, आप ही इस कमंडल को भर दो। माता लक्ष्मी ने भरने की चेष्टा की, फिर भी कमंडल आधा। इधर नारद जी ने देखा कि देखता हूं कि भिखारी फिर से भीख मांग रहा है या कुबेर के यहां से धन ले आया होगा, अब तो आराम से जिंदगी चल रही होगी उसकी। आंखें बंद किए तो पता लगा कि कुबेर के यहां बैठे हैं श्रीमान जी अभी। तो नारद जी गए साथ में अलकापुरी में, कहा भैया तुम इसका काम क्यों नहीं करते हो, आज 6 दिन हो गए। कुबेर तो जाकर के नारद जी के चरणों में गिर गया और कहा देवर्षि जब भेजना हो तो सोच समझ के भेजा करो। अरे किसको भेज दिया तुमने, कटोरा भरता ही नहीं। कितना प्रयत्न हमने कर लिया, कितनी कोशिश हमने कर ली, कटोरा भरने का नाम नहीं लेता। नारद जी बोले तो जरा मैं इस कटोरे को देखो क्या है इसमें, ऐसा जो भरता नहीं। और नारद जी ने जैसे उस कटोरे को खोला, अंदर से देखा तो नीचे मनुष्य की खोपड़ी लगी थी। और वही मनुष्य की खोपड़ी जो है ना, वहां जितना डालो जितना डालो जितना डालो कभी पूरा होता ही नहीं है। नारद जी बोले बंद कर दो, ये मनुष्य की खोपड़ी है और मनुष्य की खोपड़ी में अगर लोभ एक बार चला गया तो वो कभी जीवन पर्यंत नहीं भरेगा। इसलिए नारद जी, इसलिए कुबेर जी छोड़ दो। तो कहने का अभिप्राय, ये लोभ इतना बड़ा शत्रु है अंदर से। जो व्यक्ति को लाभ होता है त्यों त्यों उसका लोभ बढ़ता जाता है। कभी कभी हम तो ना बहुत सेठ आदमी को बहुत कंजूस, अरे कंजूस का न्यून लोभ निकल खर्चा बिल्कुल नहीं। सूखी रोटी खाने में आनंद आएगा उसे, वो खर्च नहीं करेगा। वो कौन कराता है, लोभ कराता है। नहीं तो जानता नहीं क्या हो। हम सब जानते हैं कि जो धन वन संपत्ति ऐश्वर्य जो कुछ भी हमारे पास है कुछ दिन के लिए, एक दिन छोड़ना है। और वो तो हमारा भी नहीं है, उसी परमात्मा का है। वो तो उसकी कृपा है, उसने हमें इस लायक समझा कि वो हमारा, हम उसको समझते हैं। भगवान तो कहते हैं मैंने तो चौकीदार बना करके भेजा आपको, तू इसकी चौकीदारी करना, तू इस खेत की चौकीदारी करना, तू इस मकान की चौकीदारी करना। और देखो हम कितने बड़े पागल, हम बोलते मेरा है, भगवान का मेरा है। हाँ, ये लोभ ही तो है। तो जो लोभ को मारे वही शत्रुघ्न जी महाराज है। और फिर हनुमंत लाल को ही राज परिवार से जोड़ दिया, फिर भी राम जी की वंदना नहीं की। और कहते हैं कि महावीर विनयो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं हनुमंत लाल को वंदन करता हूं। बोले क्यों, हनुमान जी को क्यों? बोले राम जास जस, जिनके यश का गुणों के गान जो है मेरे राम करते हैं, जो परम राम भक्त हैं, जिनके हृदय में सिया राम हमेशा विराजमान रहते हैं, ऐसे परम राम भक्त हनुमंत को मैं वंदन करता हूं।
कि प्रणवाओ पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान धन जास हृदय अगार बसही रास राम सर चाप धरे। राम जी ने हनुमान जी को पूछ दिया एक बार कि मैं तुम्हारे हृदय में किस रूप में निवास करूं। हनुमान जी बोले ना कि प्रभु आप सिया राम जो है ना मेरे हृदय में रहो, मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए। प्रति उपकार करूंगा तोरा सनमुख सकत न होई मन तोरा। कि मैं क्या उपकार कर सकता हूं। तो हनुमान जी बोले कि कुछ उपकार करने की आवश्यकता नहीं प्रभु आपको, आप ऐसा करो मेरे हृदय में बैठ जाओ सीता माता के साथ। तो राम जी बोले किस रूप में बैठे, बाल रूप में बैठे, युवा रूप में बैठे। हाँ हाँ बोले धनुष बाण लेकर के मेरे हृदय में बैठ जाओ। अब शरीर का सबसे कोमल अंग हमारा हृदय है। राम जी बोले पागल हो गए हो हनुमंत, धनुष बाण तो कितने कठोर होते हैं, तो तुम्हारे हृदय को चुभेंगे हो। हनुमंत जी बोले नहीं प्रभु, मेरे हृदय में धनुष बाण लेकर के इसलिए बैठो क्योंकि राम जी का जो बाण है ना वो बहुत पैना है, कि मेरे अंदर जो विकार आते रहेंगे प्रभु, मेरी बुद्धि में कभी विकृति, मेरी बुद्धि विकृत हो जाए तो आपका बाण इतना पैना है कि वो उनको एक एक करके काटता रहेगा, आने ही नहीं देगा मेरे हृदय। इसलिए आप सर चाप धरे धनुष बाण लेकर के मेरे हृदय में निवास करो। बोले हनुमान जी महाराज के। और हनुमंत लाल की वंदना करते करते अब गोस्वामी जी राम जी की अलग वंदना नहीं कर रहे, माता जानकी के साथ ही राम जी की वंदना कर रहे हैं। कि गिरा अरथ जल बिचि सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदऊ सीता राम पद जिनई पर प्रिय गिरा अर्थ जल बीच। गिरा बोलते हैं शब्द को, शब्द अर्थ से जैसे अलग नहीं होता, जो शब्द होगा उसका अर्थ उसी के साथ होता है। समुद्र से लहर अलग नहीं होती, बीची कहते हैं लहर, जैसे समुद्र से लहर अलग नहीं है ऐसे ही सिया राम जो है वो एक ही ब्रह्म है, अलग अलग नहीं है। राम सीता जो है एक ही ब्रह्म है। राम सगुण रूप में है, सीता निष्काम में है। राम सकाम ब्रह्म है, माता जानकी निष्काम ब्रह्म है, दोनों एक ही हैं। तो कहा मैं सिया राम की जुगल जोड़ी को वंदन करता हूं। बोले क्यों? बोले जो संसार में जो खिन्न लोग हैं ना, जो संसार के सताए हुए लोग हैं, उनको अपने हृदय पे लगाने वाले मेरे राम और जानकी ही हैं, बाकी कोई नहीं है। जिसका इस संसार में कोई नहीं होता, हम कहते हैं ना जय कोई नहीं हो देख भगवान। तो यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं कि संसार साथ दे न दे, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, हाँ अपने बंधु बांधव अपना साथ दे न दे, मेरा प्रभु जो है राम वो हमेशा साथ देगा अगर मेरे राम को तुम याद करते रहोगे। प्रेम से कहिए जय श्री राम। जय श्री राम। कि बंदऊ नाम राम रघुवर को, बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु कृष्णानु भानो ही मैं करे को, हेतु कृष्णानु भानो करे को। विधि हरे हरे माया वेद प्रनाशो, विधि माया वेद प्रनाशो, अगुण अनूप गुण विधान सो, अगुण अनूप गुण विधान सो। बंधु नाम राम रघुवर,
भगवान के नाम की वंदना कर रहे हैं। राम जी की वंदना की, राम जी की वंदना के बाद राम के नाम की वंदना। बोले राम जी से बड़ा राम का नाम। बहुत शक्ति है राम नाम पे। रा शब्द जो होता है ना, रा बोलेंगे हम तो हमारे अंदर के जितने पाप हैं वो बाहर निकल जाते हैं। और माँ बोलेंगे तो माँ में हमारे होंठ बंद हो जाते हैं, हमारे पुण्य अंदर चले जाते हैं। रा बोल के पाप बाहर, माँ बोल के पुण्य अंदर। तो जितनी बार राम 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 बोलेंगे पाप जाते रहेंगे, पुण्य आते रहेंगे। इसलिए ऐसा पुण्य पवित्र राम नाम को मैं वंदन करता हूँ। सरजू में एक बार राम जी ने यूं कंकड़ फेंक रहे थे नदी में, और वो कंकड़ जो छोटे छोटे पत्थर थे डूब जा रहे थे। हनुमान जी देख रहे थे। बाद में हनुमान जी ने पूछा, प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं, क्यों ये पत्थर फेंक रहे हैं आप? राम जी बोले, हनुमंत उतने बड़े समुद्र में और उतने बड़े बड़े पर्वत पत्थर जब हमने रखे तो सब तैरने लगे। जिस पे मैं हाथ लगाता वो तैरने लगता। लेकिन ये छोटे छोटे पत्थर हैं और इनको मैं सरयू में डाल रहा हूं और ये डूब जाते हैं, तैरते नहीं। हनुमंत लाल हंसने लगे और कहा, प्रभु प्रभु समुद्र में पत्थर इसलिए तैरने लगे कि उन पत्थरों पे आपने हाथ लगाया, आपका नाम था उसमें। और जो ये पत्थर आप फेंक रहे हैं, आप इनको छोड़ रहे हो, इनको फेंक रहे हो, इनका त्याग कर रहे हो। और जिसका त्याग प्रभु आप कर देते हैं वो कभी तैरता नहीं, वो डूब जाता है। प्रेम से कहिए जय श्री राम। ऐसे राम नाम की, भगवान राम नाम का मैं वंदन करता हूँ। क्योंकि जान आदि कवे नाम प्रतापो, भयउ सुद्धि करे उल्टा जापो। आदि कवि वाल्मीकि जी, इनका भी जो कल्याण राम नाम से हुआ है। राम जी को नहीं देखा, राम जी की भक्ति नहीं की, राम नाम की माला नहीं जपी, लेकिन राम नाम का आश्रय जब लिया तो कितने बड़े बड़े कवि बने। नहीं तो वाल्मीकि जी तो डाकू थे, किरातों का संग किया था, जानवरों को मारना, पक्षियों को मारना, हाँ आते जाते हुए लोगों को लूटना, ये काम था उनका। एक बार नारद जी सही सप्त ऋषि आए, पकड़ दिए ऋषियों को। नारद जी बोले, भैया हमें क्यों रोकते हो, हम तो संत लोग हैं, हमारे पास क्या है, दंड कमंडल है, बाकी कुछ नहीं। बोले नहीं, जो कुछ है यहाँ पे रख दो। अरे भैया ये क्या कर रहे हो, ये पाप है, चोरी नहीं करते, किसी को नहीं लूटते, पाप है ये। बोले मैं नहीं जानता पाप और क्या, ये मेरा काम है बस। नारद जी ने समझा कि देखो इसकी बुद्धि तो भ्रष्ट हुई है, इसको नहीं मालूम। तो कहा तू ये चोरी डाका क्यों डालता, चोरी क्यों करता है, किसके लिए कर रहा है? बोला मेरा परिवार है ना, उनके लिए करता हूं। तो कहा ये पाप है और उस पाप का फल भोगना पड़ता, तुम्हें फल भोगना पड़ेगा। मगर जिनके लिए तुम पाप कर रहे हो, जरा उनको भी पूछ के आओ कि इस पाप का फल वो भी तुम्हारे साथ भोगेंगे या नहीं। वाल्मीकि जी बोले, बड़े चालाक हो तुम, हाँ मुझे घर भेज रहे हो, मैं घर चला जाऊं पूछने और तुम भाग जाओ। नारद जी बोले, भैया विश्वास नहीं होता तो बांध दो हमें यहाँ पे पेड़ पे। वाल्मीकि ने बोला ठीक है, ये बात सही है। बांध दिया इन सातों ऋषियों को। घर में गया, घर वालों को पूछा, भैया देखो मैं ऐसे ऐसे चोरी करता हूँ, डाका डालता हूँ, लूटता हूँ और तब जाके तुम लोगों का भरण पोषण करता हूँ, लेकिन इसका फल जो मिलेगा क्या तुम भी मेरे साथ भोगोगे? पत्नी को कहा, पत्नी बोली कि मुझे क्या मालूम, तुम क्या करते हो, मैं क्या जानूं, मैं क्यों भोगूं?
पाप तुम करो भोगू मैं। अरे परिवार का पालन करना तुम्हारा काम है। बच्चों ने ऐसे कहा, पूरे परिवार ने ऐसे कहा। वाल्मीकि की बुद्धि खुल गई हो। देखो मैंने कहा ना, जब कोई सदगुरु मिल जाए तो जीवन जो है कल्याण हो जाता है, उसका जीवन सुधर जाता है। नारद जैसा सदगुरु जिसको मिल गया, नारद जैसा ज्ञानी जिसको मिल गया, ये सोचो उसका उद्धार हो गया, उसका कल्याण हो गया। ज्ञान चक्षु खुल गए, आकर के ऋषियों के चरणों में गिर पड़े और कहा महाराज अब मैं करूं क्या, बहुत पाप किए हैं जीवन में। कहा तुझे कुछ नहीं करना, तू राम 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 बोल, बस राम नाम की माला जपता रहे। अब राम बुलवा रहे हैं और मरा बोलता है। राम नाम मुख से निकलता ही नहीं, क्योंकि ये मारा वो मारा, इसको मारा उसको मारा ही तो जीवन में बोला था। और जो जीवन में व्यक्ति बोलता है वही उसके मुख से निकलता है। राम नाम तो कभी लिया ही नहीं, कहां से निकले। हाँ, इसको मारा उसको मारा, ये मारा वो मारा, किरातों का संग किया था। लेकिन मरा 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 राम 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 आ गया। भगवान का नाम चाहे उल्टा भी जप लो, राम नाम एक ऐसा नाम है, उसे उल्टा जपो तो भी शुद्ध, सुल्टा जपो तो भी शुद्ध। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो संग का गुण होता है, संगत का गुण होता है। गुरुजी के साथ शिष्य पीछे से जा रहा था। अब राजा के पुत्र ने प्रणाम किया, गुरुदेव प्रणाम, और उनको आशीर्वाद दे दिया, सतम जीव राजपुत्र। हे राजा के बेटे तुम 100 वर्ष तक जियो। गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया। पीछे से शिष्य नोट कर रहे, आगे गए और ब्राह्मण कुमार मिल गया, ऋषि का बेटा मिल गया। ऋषि पुत्र ने प्रणाम किया गुरुजी को और उनको आशीर्वाद दे दिया, आर्षतम मामरा। फिर से शिष्य ने नोट कर दिया और आगे गए और वहां पे एक व्याध मिल गया, भील। आशीर्वाद दे दिया, व्याधम मामरा मा जीवः। अब जब आश्रम पे आए, अब शिष्य ने लिखा तो था कि गुरुजी ने आज क्या क्या आशीर्वाद किसको दिया। आकर के पूछ दिया, गुरुजी आज जो आशीर्वाद आपने दिया है ना, ये विचित्र आशीर्वाद दिया आपने, ये मेरी समझ में नहीं आया। बोले क्यों बेटा, क्या बात है? मैंने तो सही आशीर्वाद दिया। बोले नहीं, राजा का बेटा मिला और राजा के बेटे को तो आपने आशीर्वाद दिया कि तू 100 वर्ष तक जी, और ऋषि का बेटा मिला, ब्राह्मण का बेटा मिला और उसको आशीर्वाद दे दिया कि तू अभी मर जा। और व्याध मिला, भील मिला, उसको आशीर्वाद दे दिया कि तू जी भी मत और मर भी मत। और संत मिला, संत को आशीर्वाद दे दिया कि तू जी या मर तेरी इच्छा। ये मेरी समझ में नहीं आया। बोले बेटा एक तू नहीं समझेगा, लेकिन समझाता हूं। राजा के बेटे को मैंने इसलिए आशीर्वाद दिया 100 वर्ष जीने का, क्योंकि जो राजा है ना वो धर्म परायण है, प्रजा पालक है, धर्म धुरीण, धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करने वाला राजा। और ऐसा राजा नहीं मिलेगा। तो जो गुण उस राजा के अंदर होंगे, मुझे लगा कि अवश्य ही ये गुण राजा के बेटे के अंदर होंगे। इसलिए 100 वर्ष तक अगर ये बेटा जिया रहेगा तो प्रजा सुखी से रहे, सब सुख से रहे, अराजकता नहीं होगी। इसलिए मैंने उसको 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद दिया। कहा ठीक है गुरुजी कोई बात नहीं, लेकिन ब्राह्मण के बेटे को कैसे बोल दिया कि तू अभी मर जा? हाँ, बोले ब्राह्मण जो है ना, मुक्ति जो है ना, देखो जीवन का जो फल है वो मुक्ति ही तो है। यही तो प्रयास हमारा है, यही तो उद्देश्य जीवन का है कि ऐसा कर्म करो कि मुक्ति मिले।
और मुक्ति स्थित करता ले। ब्राह्मण के तो हाथ में ही मुक्ति होती है, ब्राह्मण की मुक्ति तो उसके हाथ में है। तो कहा वो जीवन के क्यों कष्ट सहन करे? भाई सर्दियों में घुटने घुटने पानी में रहो, ठंड में बर्फ पड़ रही है, वहां पानी में स्नान कर रहे हैं। ब्राह्मणस्य देहो हम न सुखम च कदार्चना। ब्राह्मण के लिए सुख नहीं बताया है, ऐश्वर्य नहीं बताया। ब्राह्मण का शरीर जो है ना, वो सुख नहीं बल्कि कष्ट के लिए, संयमित के लिए है। और कहा जब ठंड भी सहन करेगा, गर्मी भी सहन करेगा, और अनेक चीज की। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। ठंड भी सहन करेगा, गर्मी भी सहन करेगा, तो इससे अच्छा तो जब मुक्ति होनी है, पहले होगी बाद में होगी। इसलिए मैंने आशीर्वाद दे दिया कि क्यों ठंड गर्मी सहन करे, क्यों इतना कष्ट सहन करे, मुक्ति पहले ही हो जाएगी। मुक्ति स्थिता करता है, उसके हाथों में ही मुक्ति है। तो कहा आपने व्याध को आशीर्वाद दिया कि तू जी भी मत और मर भी मत। बोले इस भील ने तो अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं, अनेक जीवों को मारा है। अब इसका मरना भी अच्छा नहीं और इसका जीना भी अच्छा नहीं। अगर ये मरता है तो नरक में सड़ेगा, और अगर जीता है तो अनेक बेकसूर जानवरों को मारेगा, जीव जंतुओं को मारेगा। इसका तो जीना भी बेकार, मरना भी बेकार। तो कहा महाराज आप भी संत हैं और वो भी संत हैं, लगता है कुछ गड़बड़ है। उनको तो ये आशीर्वाद दिया कि तू जी मर, तेरी इच्छा। गुरु जी बोले भाई ये तो संतों की बात है, संतों के लिए मरना कोई बड़ी बात नहीं, जीना कोई बड़ी बात नहीं। जी रहे हैं तो परमात्मा का नाम लेकर, मर रहे हैं तो परमात्मा का नाम लेकर, उनके लिए कोई मतलब नहीं जीने मरने का। इसलिए उनको मैंने ये आशीर्वाद दिया है। तो कहने का अभिप्राय संग का प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे राम नाम में इतनी शक्ति है कि सांकेतम परिहासं च स्तवम हेलनमेव च। भगवान का नाम तो अगर आपने केवल संकेत से ले लिया, संकेत मात्र से, बोले वो भी खाली नहीं जाएगा। गुस्से में ले लिया तो भी खाली नहीं जाएगा, अहंकार में ले लिया तो भी खाली नहीं जाएगा, और प्रेम से भी ले लिया तो भी खाली नहीं जाएगा। भगवान का नाम तो कभी खाली नहीं जाता। हरि नित्याक्षरम द्वयम्, इसलिए मुख पे हमेशा 2 अक्षर राम नाम अवश्य होना चाहिए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। ये राम नाम क्या है? बोले सकल कामनाहीन जो राम भगति रस लीने, नाम सुभग प्रियो से हृदय तिनहु कि मन मीन। राम नाम का रस जिसने पी लिया, राम नाम का आश्रय जिसने ले लिया, बोले राम नाम के बगैर उसका जीवन ऐसा हो जाता है जैसे मछली बिना पानी के। अगर मछली को पानी से निकाल दो तो तड़पने लगती, और मछली को पानी में डाल दो तो चरने लगती है। ऐसी राम नाम का रस जिसने पी लिया, उसका मन जो है मछली बन जाता है, बिना राम नाम का वो नहीं रह पाता। प्रेम से कहिए जय श्री राम। फिर निर्गुण सगुण की भी थोड़ी उपासना की है। देखो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो ना। निर्गुण सगुण की भी उपासना की है, वंदना की है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म, सगुण साकार ब्रह्म रूप में कैसे प्रवर्तित होते हैं। तो जैसे बर्फ की सिल्ली होती है, अब पानी होता है ना, अब हम ये चाहते हैं कि हमें बर्फ मिले, तो बर्फ मिले तो पानी को जमाना पड़ता है तो पानी मूल में, और पानी चाहिए तो बर्फ को गलाना पड़ता है।
तो ऐसे ही निर्गुण सगुण है, भगवान निर्गुण रूप में भी आ गए और सगुण रूप में भी आ गए। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म ही सगुण साकार रूप में आता है, चाहे राम रूप में आए, चाहे कृष्ण रूप में आए, किसी भी रूप में आए। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म, सगुण साकार ब्रह्म। और देखो निर्गुण निराकार ब्रह्म में तो जो उसके उपासक होते हैं ना, ये थोड़े विचित्र होते हैं। अहम योगी, अहम ज्ञानी, थोड़ा अहंकार मत आ जाता है उनके अंदर। और सगुण साकार में दीनता आती है। और भक्ति की वाहन जो है ना, वो दीनता ही तो है, दीनता होती है। और दीनता जब तक अपने अंदर नहीं आएगी तब तक राम कृपा नहीं हो सकती। तो इस तरीके से वंदना की है। कैलाश के वट वृक्ष के नीचे माता पार्वती जो है भोलेनाथ के चरणों में बैठ करके राम कथा का श्रवण कर रही है। प्रयागराज में अक्षय वट वृक्ष के नीचे याज्ञवल्क्य मुनि बैठे हैं और भरद्वाज मुनि जो है कथा का श्रवण कर रहे हैं। काकभूषण जी के चरणों में बैठ करके पक्षी राज गरुड़ जी भी राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। और गोस्वामी जी जो है शरणांगत की घाट पे बैठ करके स्वयं प्रश्न कर रहे हैं और स्वयं उसका उत्तर दे रहे हैं। ये 4 घाट है। रामचरित तो देखो, रामचरित का मतलब तो हम सब जानते हैं, राम जी का चरित्र। लेकिन मानस क्यों जोड़ दिया? मानस का मतलब क्या है? तो मानस का मतलब है मन से। मानस सरोवर जिसको बोलते हैं, राम कथा रूपी मानस सरोवर, और जिसके 4 घाट हैं। और चारों घाटों में एक घाट में बैठे हैं भोलेनाथ पार्वती, एक घाट में बैठे हैं काकभूषण बाबा और गरुड़ जी महाराज, एक घाट में बैठे हैं याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज मुनि, और एक घाट में बैठे हैं परम भागवत चक्र चूड़ामणि गोस्वामी जी। 4 घाट है। और मानस सरोवर देखो, एक मानस सरोवर तो हिमालय में है, लेकिन वो मानस सरोवर और गोस्वामी जी का मानस सरोवर, इसमें बहुत अंतर है। उस मानस सरोवर में जाओगे तो उसके लिए पहले डॉक्टरी जांच करनी पड़ेगी आपको, आप ऐसे नहीं जा सकते, बड़ा दुर्लभ है। आप स्वास्थ्य के पेशेंट तो नहीं है, आप हार्ट के पेशेंट तो नहीं है, आपका पूरा चेकअप होगा फिर भेजिए। लेकिन गोस्वामी जी का जो रामचरित्र रूपी मानस है, मानस सरोवर है, यहाँ किसी को चेक करने की आवश्यकता है, ये सुलभ है। हाँ, कभी कभी दुर्लभ हो जाता है। कभी कभी सास बोलती है ना बहू को कि तुम्हारा क्या काम कथा में? हम बूढ़ों का काम है। अरे हम बूढ़े जाएंगे कथा सुनने, तुम्हारा क्या काम? या फिर कभी कभी मार्ग में कुछ लोग भी ऐसे मिल जाते हैं, भैया कहाँ जा रहे? बोले राम कथा सुनने। तो बोलते अरे क्या कथा सुनने, क्या राम सुन, अपना काम करो। तो न स्वयं आते हैं और न उनको आने देते, भले आते होते बेचारे। हाँ हाँ, तो ऐसे कुछ दुर्लभता आ जाती है मार्ग में, लेकिन यहाँ कोई दुर्लभता नहीं। गोस्वामी जी के मानस सरोवर में सुलभ ही सुलभ है। गोस्वामी यहाँ जो मानस सरोवर है कैलाश में, हिमालय में, तो उस मानस सरोवर में आप ज्यादा गहराई में जाओगे ना तो डूब जाओगे। लेकिन गोस्वामी जी के मानस सरोवर में जितना गहरा जाओगे, जितनी गहराई में जाओगे, जितना डूबोगे, बोलोगे मरोगे नहीं, बल्कि वहां तर जाओगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। इसलिए मानस शब्द लिखो। और मन ही तो है कि मन के मारे बन गयो, बन तज बस्ती माही, कह कबीर मन लालची, यह कहू ठहरत नाई। ये ठहरता ही तो नहीं है मन एक जगह में। और जिस दिन एक जगह में ठहर गया, उस दिन राम जी सामने दिखेंगे। कथा में तो हम बैठे हैं ना, लेकिन मन जो है ना वो एकाग्र नहीं। एकाग्र जिस समय मन हो जाएगा,
उस समय जो है ना राम के दर्शन आत्मा में अपने आप होने लगे। लेकिन मन को स्तर देखो, हम नहीं कर सकते मन को स्तर, क्योंकि न तो हमारा समाज शुद्ध, न हमारा भोजन शुद्ध, न हमारा आसन शुद्ध। हाँ, तो यहाँ कहाँ से मन निर्मल होगा? जीवन में जब तक सत्य का आचरण नहीं होगा, मन जब तक निर्मल नहीं होगा, तब तक राम दर्शन नहीं हो सकता। तो यही मानस है। और 1631 संवत से प्रारंभ किया है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस। नवमी तिथि से और अयोध्या से ही शुभारंभ किया। और मुझे लगता है अब यहाँ से राम कथा का शुभारंभ हो रहा है, तो कथा से पूर्व थोड़ा प्रभु नाम हम लेंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की कि बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। वो सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अजामिल अति दीन दुखी था, अजामिल अति दीन दुखी था, अजामिल अति दीन दुखी था, अजामिल अति दीन दुखी था। वाल्मीकि अति दीनहीन था, वाल्मीकि अति दीनहीन था, वाल्मीकि अति दीनहीन था, वाल्मीकि अति दीनहीन था। बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। करे रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करे रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, प्रभु नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए भव से लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय श्री राम। हाथ ऊपर करके ताली की सुनो। श्री राम, श्री राजा रामचंद्र भगवान नील जाति के बानर, नील जाति के बानर, नील जाति के बानर, नील जाति के बानर। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई सेना पार लेकर
गई सेना पार लेकर नाम तेरा। अब हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। प्रभु नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए भव से लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। और देखो द्रौपदी थी ना, 5 पति थे और 5 पति जैसे कैसे नहीं थे। एक धनुर्धारियों में महान धनुर्धर अर्जुन था, गदाधारियों में महान गदाधारी भीम था, परम धर्म के ज्ञाता धर्मराज युधिष्ठिर थे, परम ज्योतिषी के ज्ञाता सहदेव थे, और सुंदरता में दिखने वाले सबसे बड़े सुंदर नकुल थे, कोई साधारण नहीं थे। लेकिन द्रौपदी पे जब कष्ट आया ना, जब चीर हरण हो रहा था, इतने बड़े वीर होते हुए, इतने बड़े धर्मज्ञ होते हुए, इतने बड़े ज्योतिष्य होते हुए, द्रौपदी की रक्षा करने को कोई खड़ा नहीं हुआ। और द्रौपदी ने भी जब देखा कि मेरे 5 वीर पति मेरी रक्षा करने में असमर्थ हैं, अगर समर्थ है मेरी रक्षा कर सकता है तो वो नारायण कर सकता है, वो गोविंद कर सकता है, क्यों मैं इनको देखूं, मैं उसको देखूं, मैं उसको बुलाऊं और उसको बुलाऊंगी तो मेरा गोविंद भाग करके मेरी रक्षा यहाँ पे करेगा। भरी सभा में दुखी द्रौपदी, भरी सभा में दुखी द्रौपदी। भरी सभा में द्रौपदी दुलारी, भरी सभा में द्रौपदी दुलारी। कृष्ण द्वारिका नाम पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाम पुकारी। कृष्ण द्वारिका नाम पुकारी। कृष्ण द्वारिका नाम पुकारी। मोह बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा। और बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा। हाँ बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा। और बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा। ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। 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 सब हो भवसे पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भवसे पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। पीछे से तो युवा मंगल दल है ना लड़के, तो आप तुमको बजा दो ताली ऊपर हाथ करके, जय श्री राम। हीरा गिरधर नाम पुकारी, हीरा गिरधर नाम पुकारी।
कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, नाच कूद कर तू मेरी झाए, नाच कूद कर तुम रिझाए, नाच कूद कर तू मेरी झाए, नाच कूद कर तुम रिझाए, लोक लाज सब दूर भगाए, 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 और भूल गए चारों तार लेकर नाम तेरा, और झूल गए चारों तार लेकर नाम तेरा, हाँ भूल गए चारों तार लेकर नाम तेरा, और भूल गए चारों तार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु 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 नाम तेरा, सब हो गए भव से लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ओ राम नाम को जो कोई गावे, राम नाम को जो कोई भावे, राम नाम को जो कोई गावे, राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे, अपने तीनों लोक बनाए, अपने तीनों लोक बनावे, अपने तीनों लोक बनाए, जीवन का ये सार कर नाम तेरा, जीवन का ये सार लेकर नाम तेरा, जीवन का ये सार लेकर नाम तेरा, जीवन का ये सार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु 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 नाम तेरा, सब होगा से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब